5 साल इन जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड 2 साल इन IIT दुर्गापुर, जो भी कुछ सीखा है अदर देन एकेडमिक्स, अनएक्सपेक्टेडली आई हैव लिस्टेड डाउन 9 ऑफ देम. सो इफ आप अगर कॉलेज में हो आज की डेट में, तो ये 9 लर्निंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज अननोइंगली मैंने ये सारी चीज़ें सीखा है. आप अगर नोइंगली ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे आपके लाइफ में एंड आप अगर सीख जाते हैं, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. सो क्विकली आई विल गो विद ऑल दिस 9 पॉइंट्स इन विद इन 10 मिनट्स. ओके, सो नंबर 1 इज़ दैट कॉलेज में आप जो जब क्लासेस बांक करते हैं, दैट इज़ ओके, बट पहले आपका पहले मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्रोफेसर्स के क्लास एक बार कर लेना चाहिए, उसके बाद आप क्लास बंक कर सकते हैं, क्योंकि once you attend all the classes you will understand who are those professors and madams जिसका क्लास एक्चुअली वैल्यूबल है और जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं उस सब्जेक्ट को सिखाने में, सीखने में. और वो कौन से प्रोफेसर हैं जिसके लाइफ में और जिसके क्लास में कुछ भी वैल्यू नहीं है, अगर अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है तो आप वो सारी क्लास बंक भी कर सकते हैं. ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक प्रोफेसर हुआ करता था जिसका क्लास मैं नहीं करता था बिल्कुल भी, एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ वो क्लास मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि ड्यूरिंग माई मास्टर्स मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फिर से मुझे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को सब कुछ सीखने में. सो मुझे ऐसा लगता है प्लस फर्स्ट अटेंड ऑल दोस क्लासेस एंड देन डिसाइड किसका क्लास करना है किसका नहीं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लाइक यूट्यूब और एनी सोशल मीडिया दे डोंट टीच, राइट. सो आपको ऐसा लगता है कि चलो यूट्यूब से सीख लूँगा, स्टफ लाइक दैट, बट उसका पढ़ाने का जो तरीका है और वो लाइव क्लासेस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो डेफिनेटली attend classes, then decide which one to choose and which one to skip. Okay, so this is number 1. Number 2 ये है कि कॉलेज में हम लोग ग्रेड्स के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागते हैं rather than actual learning the subject. तो मैं क्या करता था, लाइक क्लासेस में जो भी पढ़ा है, जो भी नोट्स है, उसको सारे प्रैक्टिस करके एग्जाम में चला जाता था ग्रेड्स के लिए. लेकिन ये ग्रेड्स तो मैटर करते हैं अप टू प्लेसमेंट से पहले तक, उसके बाद एक ग्रेड बिल्कुल भी नहीं मैटर करता है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो आप उस सब्जेक्ट को सही से सीखिए पहले, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अगर सही से सीखते हैं तो ग्रेड्स पैसे भी अच्छे आ ही जाएगा, लेकिन ये लर्निंग आपके साथ रह जाएगा, राइट. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लर्निंग, फॉर एग्जांपल फोटन सिखाता था हम लोग एक टाइम पे, सी सिखाता था, लाइक लैंग्वेज. कंप्यूटर का जो एक कंपलसरी नहीं था, लेकिन वो सिखाता था हम लोग, लाइक मैं नहीं सीखता था, एंड जो सारे प्रोग्राम्स वो करके जाते थे क्लास में, मैं वही सारे प्रैक्टिस करके जाता था. एंड उसके बाद लाइक कपल मोर सब्जेक्ट्स मैं जस्ट ग्रेड्स के लिए पढ़ता था, तो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट अप्रोच नहीं है इन माय ओपिनियन. सो इन माय ओपिनियन, लाइक आज की डेट में अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो जो आपका ड्रीम जॉब है और उससे आपका जो बैरियर है, इसके पीछे आपका थॉट है, आप ही हो जो बैरियर हो. तो आपको ही लगता है कि आपको ड्रीम जॉब नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप फेसबुक, गूगल और एप्पल ऐसे जैसे कंपनी में नहीं अप्लाई करते हैं, ऑल्दो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है. बट वंस यू बिलीव दैट, वंस यू नो दैट व्हाट इज द पाथ, वंस यू इन कन्वर्सेशन और द टॉकिंग विद द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनीज, देन डेफिनेटली आपको लग जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या पाथ है जहाँ जिस रास्ते पे चलने पे ये कंपनी में जॉब लग सकता है. तो लेकिन क्या होता है ना, हम लोगों को पहले से ही बिलीव सिस्टम होता है, लाइक हमको नहीं मिलेगा और we are not eligible, and that's why we don't even try, and that's the biggest mistake we can ever make with ourselves. So ऐसा मुझे लगता है कि डेफिनेटली ट्राई करो, और उसको अगर नहीं लगता है तो ठीक है, लेकिन ट्राई जरूर करना है, क्योंकि आपका और आपका ड्रीम जॉब के बीच में जो गैप है वो आप ही है और आपकी थॉट प्रोसेस है, नथिंग एल्स. सो दैट इज नंबर 3. नंबर 4 इज दैट आप जितना भी ट्राई करो ना, आपका जो टॉपर है वो अगर उस सब्जेक्ट को प्यार करता है, उसका सब्जेक्ट को अगर उसको अच्छा लगता है, आप कभी भी उसको हरा नहीं पाओगे, राइट. यू कैन नेवर गेट मोर ग्रेड्स और मोर मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट दोज हु एक्चुअली लव द सब्जेक्ट. सो मेरे क्लास में ऐसा एक बंदा था जिसको उस सब्जेक्ट से एक्चुअली प्यार था, वो लाइक ऑफ टाइम में, लाइक व्हेन ही वाज नॉट बिजी, वो एक्चुअली फिजिक्स पढ़ता था, राइट. तो इस टाइप का जो स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक्स में हैं, अभी आप कभी भी इनको हरा नहीं सकते हो, इनसे अच्छा ग्रेड्स और इनसे अच्छा लर्निंग नहीं ला सकते हो. आप अगर आप फॉर्चुनेट हो, अगर आप वही प्रोफेशन में हो, वही सब्जेक्ट में हो जो आपकी प्यार है, जो आपकी लाइकिंग्स हैं, अगर हैं तो लाइक यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड. बट अगर ये नहीं है तो आपको एक डिसेंट स्कोर करना है और डिसेंट लर्निंग लेना है, प्रोसेस के थ्रू जाना है, राइट. इट्स नॉट लाइक वी नो लूज द गेम, इट्स लाइक अ गेम वेयर एवरी वन साइंस अप टू अ सर्टेन बिट, बट द ब्राइटेस्ट
person in this profession would be one who is in love with that particular subject or that particular service or something like that, right? तो उसको आप कभी नहीं हरा सकते हो। तो इसको कोशिश भी मत करना, इसका प्रोसेस है जो प्रोसेस के अंदर सबको जाना है, राइट? नंबर 5, तो उसके साथ कंपीट भी नहीं करना है, राइट? सो नंबर 5 ये है, जो कॉलेज का जो नंबर 5 ये है कि कॉलेज का जो फ्रेंड सर्कल होता है ये टेम्परेरी होता है। लाइक आपके पास 3-4 कॉलेज फ्रेंड सर्कल होंगे। नंबर 1 पे होगा, राइट, ये आपका स्कूल का दोस्त होगा, फिर उसका कॉलेज का सर्कल होगा, और फिर उसका ऑफिस का सर्कल्स होंगे। तो सबसे अच्छा जो सर्कल बनता है वो हम लोगों का स्कूल में बनता है। उसके बाद वाला जो सर्कल्स बनता है ना, वो इतना डीप नहीं बनता है। तो ये सारे फ्रेंड्स जो है ये टेम्परेरी है। बहुत सारे दोस्त बनेगा आपको, आपको लगेगा कि लाइफ टाइम आप साथ में रहेंगे, तो लेकिन ये बहुत ही रेयर है जो कॉलेज फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ द लाइफ एक साथ रहते हैं। सो डोंट स्ट्रेस टू मच ऑन फ्रेंडशिप एंड स्टफ. Focus on your studies and focus on networking rather than friendship, right?